ये वनस्पतियां जो औषधियां जो हमारे रोगों को खत्म कर देती हैं, हमें आरोग्यता दे देती हैं। हल्दी में कैंसर को खत्म करने की ताकत है। बहुत ध्यान से सुनिए। धनिया में, धनिया जानते हैं आप, किडनी को ताकत और लीवर की सूजन को खत्म करने की जो ताकत है, इस धरती की जितनी भी वन्य औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, इनमें जो आरोग्य देने की ताकत है, रोगों को मिटाने की जो ताकत है, भैया उस ताकत को सूर्य भगवान त्वष्टा के रूप में बैठे हैं। सूर्य भगवान आरोग कुष्ठ दूर करते हैं, अंदर बाहर की संपूर्ण बीमारियों को दूर करते हैं। और जो बीमारी खत्म होती है वो वन्य औषधियों के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा, और उन औषधियों में रोग को समाप्त करने की जो ताकत है, भगवान सूर्य त्वष्टा बन करके काम कर रहे हैं। तालियां इतनी मरी मराई, यह भी आरोग्यता भगवान सूर्य ही दे रहे हैं। वनस्पतियों में, औषधियों में वही भगवान पांचवा विग्रह है सूर्य भगवान का। पंचमी तस्य या मूर्ति नामना त्वष्टे तवेश्वता। आप कुछ अनमने से बैठे हैं, बात समझ में आ नहीं रही है क्या? मैं सोच रहा था सिर्फ घड़ी लगा के 5 मिनट आपकी ओर ले लूं, क्योंकि आरती मंगलाचरण के बाद फिर मैं एक बार घड़ी देखता हूं कि कथा कितने बजे शुरू हो रही है। मैं देखता हूं कथा 12:05 पर हो रही है, तो प्रवचन को हर हालत में मुझे 3:05 तक ले जाना है, ज्यादा भले ही कितना भी हो जाए। यदि कथा 12:10 पर हो रही है, अपने अपने पहलू हैं, अपना अपना नियम है। हमें भगवान को समय इतने आयोजनों में खर्चे हों और भगवान को 3 घंटा भी ना दिया जाए, क्या मतलब है फिर? यदि कथा को 12:10 हो गई हैं, शुरू होने में कभी भी आप घड़ी देख लेना, तो ये दास प्रवचन को 3:09 पर नहीं छोड़ेगा। उसको पूरा टाइम, कम से कम 3 घंटा तो हम दें। तो आज कथा 12:09 पर मंगलाचरण, आरती वगैरह सब पूरे हो पाए थे। मैंने घड़ी देखी थी तो 12:09 पर इस दास ने यह बोला कि 9वें महीने का आज 19वां दिन है। उस समय 12:09 हो रहे थे, तो कम से कम मुझे 3:10 तक, लगभग इतने टाइम तक तो कथा को लेके चलना ही चाहिए। कुछ गलत कह दिया है? और यहां नहीं, मैंने तो कथा जब से शुरू की है तब से मेरी ऐसी नियमावली रही है, लेकिन बस अभी तक मैंने उजागर नहीं किया। आज उजागर कर दिया है, बोल दिया है, हृदय की बात आपके बीच रख दी है। तो एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और व्यासपीठ पर तो रोज मैं 4 घंटा ही देखे जाता हूं। यदि 11:40 पर आया हूं तो 3:40 तक यहां रहना ही है मुझे। 4 घंटा रहना है व्यासपीठ पर। ये मेरे लिए देवालय है, ये मेरे लिए मंदिर है, ये मेरे लिए भगवान की गोद है। आप कभी भी घड़ी लगा लेना, यदि मैं 11:15 आया हूँगा तो 3:45 तक मुझे यहाँ रहना ही है। 12 बजे आया हूँगा तो 4 बजे तक यहाँ रहना ही है। 4 घंटे से ज्यादा टाइम कितना भी हो जाए, लेकिन 4 घंटे से कम नहीं होगा व्यासपीठ पर टाइम देने के लिए, समय देने के लिए। ऐसे कुछ नियम हैं और वो पूर्व से चलते हुए आ रहे नियम हैं। दास ने कभी व्यासपीठ पर बैठ करके कथाएं 700 से ज्यादा निकली हैं, जिसमें ये कोरोना काल की कथाएं जुड़ी हुई नहीं है। कभी व्यासपीठ पर बैठ करके पानी नहीं पिया, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, किसी ने कभी हमें व्यास गद्दी पर बैठ के पानी पीते नहीं देखा होगा। आपने कभी भी कलश यात्रा में पानी पीते हुए नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। कभी कथा के बीच में से व्यासपीठ छोड़कर जाकर और फिर जाने के बाद फिर आकर, ये नहीं कि नाश्ता करने चले जाओ, कि दूध पीने को चले जाओ, तब तक संजू भाई तुम कीर्तन करते रहना, हम 10 मिनट में आते हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ये सब मान मर्यादाओं को रखा गया।
हम व्यासपीठ पर कभी बिना आसन के नहीं बैठे, आसन बिछाकर व्यासपीठ पर कभी बिना परिक्रमा लगाए नहीं बैठे। अब हम यहाँ से कह रहे यान कांच पापानी जन्मांतरी कृतांच, व्यासपीठ की परिक्रमा लगाओगे तो पाप कटेंगे, तो ये बात कहने के लिए है, तुम भी तो अपने पाप काटो पहले। हाँ, जब व्यासपीठ की इतनी बड़ी महिमा है और सबको बता रहे हो कि व्यासपीठ की परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है, पाम रखते रखते यज्ञ का पुण्य मिलता है, तो सबसे पहले उस यज्ञ के पुण्य को तुम खुद कमाओ। हाँ, तुम व्यासपीठ पर आते समय भी एक परिक्रमा और जाते समय भी मैं एक परिक्रमा लगा के भगवान को धन्यवाद करके जाता हूं। प्रभु, आज के यह घंटे मेरे जीवन के प्रमुख घंटों में से कुछ घंटे हैं जो कि भगवान के यहाँ मुझे लिखे हुए जरूर मिलेंगे। मेरे जीवन का असली समय तो यह है कि जहाँ हे देव तेरी इस धर्म की पीठ से तेरी गोद में बैठकर मुझे तेरे ही नाम लेने का मुझे इतने घंटों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तुम्हें वंदन करता हूँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये जाते समय व्यासपीठ की परिक्रमा करते हुए मैं यह सोचता हूँ, और जब आते हुए व्यासपीठ की परिक्रमा करता हूँ तो कहता हूँ, हे देव मैं तेरी गोद में बैठने को जा रहा हूँ, ध्यान रखना। हे प्रभु, माँ सरस्वती को कहना मेरी जिह्वा से कोई ऐसी बात ना निकले जो मेरे धर्म के प्रतिकूल हो, जो इस मानवता के प्रतिकूल हो, जो व्यासपीठ की गरिमा को समाप्त करे। हे देव, आपसे प्रार्थना है मेरी वाणी पर लगाम लगा करके रखना, मुझे वही ताकत देना कि व्यासपीठ पर बैठकर मैं कोई धर्मानुकूल ही बात कर सकूं, ये कृपा आप करना। ये कहते हुए मैं परिक्रमा लगाते हुए भगवती गोद में बैठता। पूरा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। आप कोई घड़ी देख रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया है। हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा जय जय। श्री राधेश्याम। तो पंचमी तस्वा मूर्ति नामना त्वेष्टेति विश्वता स्थिता वनस्पतौ सातु औषधीषु च सर्वसा। औषधियों में रोग मारक जो ताकत है, रुग्णता को औषधियां खत्म करती हैं, उसमें भगवान सूर्य नारायण त्वष्टा बन करके बैठे हैं और उन औषधियों को ये ताकत दे रहे हैं कि उन औषधियों के द्वारा रोग खत्म होंगे, लोगों को आरोग्यता मिलेगी। यदि डॉक्टर्स लोगों की दवाई किसी को फायदा नहीं कर रही है, कोई बहुत ज्यादा बीमार हैं, मैं उन्हें निवेदन करके ये कहना चाहूंगा, भगवान भास्कर को वंदन कीजिए, उन्हें अर्घ्य दीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। थोड़ा बहुत सूर्य भगवान की धूप में सामने आप बैठिए और आपको आरोग्यता मिल जाएगी। जिनको दवाई फायदा नहीं कर रही है, दिक्कत में है, तकलीफ में है, उनके सामने बैठिए। उनकी कृपा से आंख में रोशनी बढ़ती है, त्वचा भी बढ़िया होती है उनकी कृपा से। उनकी कृपा से मेधा, प्रज्ञा और स्मृति सब चीजें चल करके आती हैं। वो आरोग्यता देने वाले हैं। इसलिए भगवान सूर्य संसार के इस कार्य को चलाने में एक व्यापक रूप से बैठे हुए हैं। उनसे अलग कुछ भी नहीं है, सब जगह है वह है। आ रही है बात समझ में? बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। स्थिता वनस्पतौ सातु औषधीषु च सर्वसा। सर्वस्व औषधियां, पूरी दुनिया की जितनी भी औषधि हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, उन सब में भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। आप हल्दी इसलिए लेते हैं क्योंकि वो स्वास्थ्य को, कैंसर को मारती है। अब मेथी इसलिए लेते हैं, वो डायबिटीज को खत्म करती है। जीरा लेते हैं, जीरा बड़ा अद्भुत है, फलियार में भी चलता है। अब फलियार भी लेते हैं तो जीरे का आप तड़का लगा सकते हैं। जीरा हमारे बुरी आदत, उन सब चीजों में बड़ा सहायक है। सुबह मंगलवाणी के प्रोग्राम में मैं ऐसी बहुत सी बातें कर बैठता हूँ। पूर्व में भी मैंने एक दिन
जीरे के कुछ गुण बताए हैं। सुबह का प्रोग्राम आप सुन लिया करें। बज तो जाते हैं 8, लेकिन मंगलवाणी का जो प्रोग्राम है वो हल्ला बोल होता है, अद्भुत होता है। आज एक प्रश्न किया था ज्ञान झरोखे में, शायद आपसे आता हो। एक प्रश्न किया था सुबह, वो प्रश्न यह था कि धरती पर एक ऐसा कौन सा मंदिर है जिस मंदिर को स्वयं भगवान विधाता ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाया। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। देखिए कितनी जानकारी मिलती है सुबह के प्रोग्राम से, और शायद मुझे लगता है कि जानकारी बहुत लोगों को नहीं होगी, कुछ को ही होगी। सुबह जिनको बता दिया है उनको पता होगा, नहीं तो लोग ज्यादातर ऐसे पुष्कर लिख रहे थे। विधाता ब्रह्मा ने अपने हाथों से धरती पर एक मंदिर बनाया, और वह कौन सा मंदिर था जिसको ब्रह्मा ने बनाया। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ए में था भगवान तिरुपति बालाजी, ऑप्शन बी में था भगवान रंगनाथ, ऑप्शन सी में था पुष्कर में विधाता ब्रह्मा जी का मंदिर, और ऑप्शन डी में था वेणी माधव श्री प्रयागराज में। 4 ऑप्शन दिए थे, और इसमें 100% 100 नहीं 100% इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाए। और जब उसका जवाब मिला तो मंगलवाणी प्रोग्राम में कितने खुश हुए थे। इस धरती का एक महात्मा ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हरि और हर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए। उस महात्मा का नाम महात्मा गौतम। महात्मा गौतम के लिए श्री रंगम में स्वयं नारायण रंगनाथ बन करके प्रकट हुए थे। विधाता ब्रह्मा ने उनके लिए मंदिर का निर्माण किया था। और गोदावरी के किनारे इसी महात्मा के लिए महादेव त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे, जिनका नाम 12 ज्योतिर्लिंगों में चल करके आता है। ऐसी चर्चाएं होती है मंगलवाणी में, इतना आनंद आता है। तो इस कार्यक्रम से भी आप